Assalamu alaikum. Myself Umme Ayman, roll number 1028, and today my topic is mass spectrometry. So, mass spectrometry is an analytical technique that is used to measure the mass to charge ratio of the ion. एक ऐसी analytical technique है जो कि यूज़ की जाती है measure करने के लिए mass और charge की जो ratio होती है ions के अंदर, उसको measure करने के लिए ही इस technique को यूज़ किया जाता है. ये भी analytical की जो separatory technique है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, mass to charge ratio को find कर सकते हैं. That results are presented as a mass spectrum, और इसका जो result होता है लास्ट पे mass spectrum के ग्राफ के तौर पे पता चलता है. अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी एज अ फंक्शन टू मास टू चार्ज रेशो. मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ यूज्ड इन मैनी डिफरेंट फील्ड्स एंड इज़ अप्लाइड टू द प्योर सैम्पल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. मास स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत ज़्यादा फील्ड्स में अप्लाइड की जाती है और इनको अप्लाइड किया जाता है प्योर सैम्पल के तौर पर. जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं उनमें इनको अप्लाई किया जाता है. अब नेक्स्ट आ जाएगा मास स्पेक्ट्रम क्या है. मास स्पेक्ट्रम एक प्लॉट है, एक टाइप है प्लॉट की. प्लॉट किस चीज़ का होता है, आयन सिग्नल्स का प्लॉट होता है एज अ फंक्शन ऑफ द मास टू चार्ज रेशो. जो फंक्शन करना होता है जिन्होंने आयन सिग्नल्स का, उनके टाइप्स का प्लॉट है मास स्पेक्ट्रम. ये स्पेक्ट्रा यूज़ किया जाता है डिटर्मिन करने के लिए एलिमेंटल और जो आइसोटोपिक सिग्नेचर होता है किसी भी सैंपल का, एलिमेंटल और आइसोटोपिक सिग्नेचर को फाइंड आउट करने के लिए मास स्पेक्ट्रम को हम यूज़ करते हैं. और जो मैसेज पार्टिकल्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स के, उनको फाइंड आउट करने के लिए कि किसी पार्टिकल्स का मास कितना है, उसको फाइंड करने के लिए हम इस एनालिटिकल टेक्निक को यूज़ करते हैं. उसके अलावा जो एलिटुएट करने के लिए केमिकल आइडेंटिटी, किसी भी केमिकल की आइडेंटिटी को पता चलाने के लिए कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, उसको मालूम करने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूल्स का दूसरे कंपाउंड्स के साथ डिफरेंस क्या है, उन सबको फाइंड आउट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू इसका प्रोसीजर बताया गया. ये यहाँ से फर्स्ट होल बना हुआ है, यहाँ से हम सैंपल को एंटर करवाते हैं. एंटर करवाने के बाद आगे हीटर वेपोराइज सैंपल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम सोर्सेज होते हैं, उसके बाद आयन आइसोलेटर लगे होते हैं. आयन आइसोलेटर के बाद नेक्स्ट हमारा सैंपल जाता है मैग्नेट के पास. मैग्नेट से जाने के बाद, मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि डिफ्लेक्ट करेगा लाइटेस्ट आयंस को. डिफ्लेक्ट करने के बाद वो सैंपल जब डिफेक्ट होने के बाद जो सैंपल आगे पास होगा नेक्स्ट डिटेक्टर के पास जाएगा. उस नेक्स्ट आ जाएगी हिस्ट्री ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर. हिस्ट्री में बात करें तो 1886 के अंदर यूलियन गोल्डस्टेन एक साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया था रेस को गैस डिस्चार्ज के अंदर अंडर द लो प्रेशर दैट ट्रैवल अवे फ्रॉम द नॉट थ्रू द चैनल्स इन द परफोरेटेड कैथोड. 1886 के अंदर एक साइंटिस्ट था, उसने रेस को ऑब्जर्व किया था गैस डिस्चार्ज अंडर द लो प्रेशर के अंदर that travel away from the anode through the channel in a perforated cathode opposite to the direction of the negatively charged. मतलब एक साइड पे अनोड थे, दूसरी साइड पे ऑपोजिटली नेगेटिवली चार्ज थे कैथोड्स. गोल्डस्टेन ने इनको क्या किया कि जो पॉजिटिवली चार्ज अनोड रेस थी उनको नाम दे दिया कैथल रेशंस का. स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन टर्म्स इनटू द इंग्लिश इज कैनल रेस. उन रेस को नाम दे दिया कैनल रेस का. विलियम वेन फाउंड दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टेड द कैनल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट सेपरेट द पॉजिटिव रेस according to the mass ratio dependent on the nature of the gas in the discharge tube. सिंपल है. आगे नेक्स्ट इंग्लिश साइंटिस्ट था जे थॉमसन. उन्होंने इम्प्रूव किया, जो वेन का वर्क था उन्हीं को इम्प्रूव किया, प्रेशर को रिड्यूस करवा के मास स्पेक्ट्रोग्राफ को क्रिएट करने का. नेक्स्ट आ जाएगा प्रिंसिपल न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड करता है मोमेंटम के. मास स्पेक्ट्रोमीटर में इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम प्लॉट करते हैं आयंस को जो कि मास वेरी करते हैं और मास स्पेक्ट्रम को हम प्लॉट करते हैं इसी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बेस पे. इस लॉ से हम क्या करते हैं, हाउ मास इज़ रेलिवेंट, कि मास कैसे इनर्शिया के साथ कनेक्टेड है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के साथ कैसे रेलिवेंट करता है. दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू द एस्पेक्ट वेयर आयंस बाय डिफरेंट मास टू चार्ज आर डिफ्लेक्टेड बाय द डिफरेंट एंगल्स इन द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. देन मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर्स आ जाएंगे. मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर्स क्या करते हैं, जब डिफरेंट डिफ्लेक्शंस होती हैं तो डिटेक्टर क्या करता है, जो नंबर ऑफ आइंस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, काउंट्स करता है. डाटा प्लॉटेड होता है ग्राफ की फॉर्म में कंटिन्यूस ऑफ द वेरियस मैसेज. डिटेक्टर का फंक्शन क्या होता है, रिकॉर्डिंग द इंड्यूस चार्ज और करंट जनरेटेड बाय द आइंस हीटिंग और पासिंग थ्रू द सरफेस. डिटेक्टर का काम होता है कि जो इंड्यूस चार्ज होता है और जो करंट आइन से जनरेट होता है उसको क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, उसको रिकॉर्ड करना होता है जो कि कितना करंट पास हो रहा है सरफेस से. सिंस द सिंगल इज़ वेरी स्मॉल, सिग्नल बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और ये पॉसिबल होता है कि यूज़ करें इलेक्ट्रॉन एम्पलीफायर को यूज़ करें. एम्पलीफायर का काम क्या होता है, किसी भी काम को 2 गुना बढ़ा देना होता है, उसके फंक्शन को बढ़ा देना होता है, उसको एम्पलीफाई करना होता है. फ्राइडे कप और आयन टू फोटो डिटेक्टर्स. नेक्स्ट आ जाएगा मास स्पेक्ट्रम क्या होता है. मास
नेक्स्ट मैस स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ आ जाएगा जो कि मैस स्पेक्ट्रम इज़ अ ग्राफ डेट ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग द मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ग्राफ होता है जो हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री परफॉर्म करने के बाद उसको करते हैं। ये रिलेशन होता है बिटवीन द मैस टू द चार्ज रेशियो एंड द आयन सिग्नल। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के पार्ट्स में आ जाएगा सबसे पहले एक आयनाइजेशन सोर्स होता है, उसके बाद मैस एनालाइजर होता है, आयन डिटेक्शन सिस्टम। ये 3 पार्ट्स होते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर के। आयनाइजेशन सोर्स में मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है गैस फेस आयंस के अंदर so that they can be moved about and manipulated by the external electric and magnetic field। मीन्स आयनाइजेशन सोर्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको गैस फेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको मूव करवाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इस टेक्निक को हम नैनो इलेक्ट्रोस्फेरी आयनाइजेशन भी कहते हैं। सिमिलर होती है कार्स से, हाउ कार्स आर इंडस्ट्रियली पेंटेड, उससे मैकेनिज्म थोड़ा सिमिलर होता है। फ्लो कॉलम से जो पास होता है वो 10 to 15 UMP होता है। नेक्स्ट आ जाएगा मैस एनालाइजर। क्या होता है? जब आयनाइज्ड हो जाता है तो आयन सॉर्टेड होते हैं और सेपरेट होते हैं मैस टू चार्ज रेशो के अंदर। देयर आर नंबर ऑफ मैस एनालाइजर करंट अवेलेबल होते हैं जो कि ट्रेड ऑफ करते हैं रिलेटेड टू द स्पीड ऑपरेशन। मैस एनालाइज वर्क करते हैं कंसर्ट विद द आयन डिटेक्शन सिस्टम। आयन डिटेक्शन सिस्टम में सेपरेटेड आयंस आर देन मेजर्ड एंड देन सेंड टू द डाटा सिस्टम। आयन डिटेक्शन सिस्टम में जो सेपरेटेड आयन होते हैं उनको मेजर किया जाता है और डाटा सिस्टम मीन्स डिटेक्शन सिस्टम के पास उन्हें सेंड किया जाता है। मैस स्पेक्ट्रम को सिंपली मैस और चार्ज की रेशो होती है प्रेजेंट होती है प्लॉटेड अगेंस्ट इंटेंसिटी। सिंपल आयन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, उस सैम्पल्स को क्या करता है, उसको डिटेक्ट करवाता है अबंडेंट से। एप्लीकेशंस आ जाएगी। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, एफिशिएंट मेथड है जिसके थ्रू हम केमिकल कंपोजिशन को एलिडिएट करवाते हैं सैम्पल की और ये क्लासीफाई करवाता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनको सेपरेशन करवाता है, उनकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ की सेपरेशन करवाता है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अलावा ये वेट मेजरमेंट्स के अंदर मॉलिक्यूलर वेट को मेजरमेंट करने के लिए क्लासीफाई मेथड को इसके यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसकी जो कैपेबिलिटी है वो डिस्टिंग्विश करवाती है सब्सटेंसेस को। ये अननोन सब्सटेंसेस जितने भी हैं किसी भी उनको यूज़ किया जाता है उनमें। एप्लीकेशंस में देखें तो आइडेंटिफाई करवाने के लिए किसी भी सब्सटेंस के आइसोटोप को, इन एनालिटिकल लेबोरेटरी स्टडी करवाने के लिए केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस में आ जाएगा कि ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडवांटेजेस को प्रोसेस करते हैं। इंक्रीज सेंसिटिविटी ओवर मैस टेक्निक। उसके बाद मैस स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ की जाती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी दोनों के लिए यूज़ की जाती है। बिग एडवांटेज इसका ये है कि सेंसिटिव पार्ट्स को जो है इंक्रेडिबल सेंसिटिव पार्ट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। एक्सीलेंट टूल है आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए अननोन कंपोनेंट्स की प्रेजेंस को। डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री डाटा आइडेंटिफाइड हाइड्रोकोम्स हाइड्रोकार्बन्स डेट प्रोडक्ट्स सिमिलर आइन इज़ नॉट वेरी गुड। के जो आइडेंटिफाई करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को जो कि सिमिलर आइन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा गुड नहीं है और ये इतने एबल नहीं है कि वो सेपरेट करवा सकें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अलग कर सकें, उनको सेपरेट कर सकें। इतने एबल नहीं है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि ये कंबाइन करता है एमएस को दूसरे मेथड्स के साथ, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के दूसरे मेथड के साथ भी इसको हम ऑफसेट करके कंबाइन कर सकते हैं, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर एग्जांपल आ जाएगी। डिसएडवांटेज ये है कि ओवर हाइड्रोकार्बन्स के ओवर डिसएडवांटेज है। मेथड फेल करता है डिस्टिंग्विश करवाने के लिए हाइड्रोकार्बन्स को और सिमिलर फ्रेगमेंटेड आयंस को प्रोड्यूस करवाने के लिए डिस्टिंग्विश करवाता है।